मेरी हिमालय की अधूरी यात्रा। कभी कभी जीवन हमें वहीं नहीं जाने देता जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि जो राह हम चुनते हैं वो शायद हमारी नहीं बल्कि ईश्वर की योजना होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताब का एक कहानी, और आज हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के चौथे अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे। मेरी हिमालय की अधूरी यात्रा। यह वह अध्याय है जहां एक युवा साधक परमहंस योगानंद अपने हृदय की सबसे गहरी चाह को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, हिमालय की ओर, शांति और ईश्वर की खोज में। लेकिन यह यात्रा पूरी नहीं होती, और यही अधूरी यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। हम सभी कभी न कभी किसी हिमालय की ओर भागना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति हो, ईश्वर हो और कोई दुनियावी बंधन न हो। ऐसी ही प्यास थी युवा मुकुंद के मन में, जो आगे चलकर परमहंस योगानंद कहलाए। उनके भीतर एक प्रबल आध्यात्मिक ज्वाला जल रही थी। वे बचपन से ही साधना में लीन थे, और अब उनका हृदय केवल एक बात कह रहा था, अब बस हिमालय जाना है। वहां गुरु मिलेंगे, वहां ईश्वर मिलेगा। योगानंद अपने मित्र जतिन से अपनी योजना साझा करते हैं। दोनों ने तय किया कि वे घर से भागकर हिमालय जाएंगे। वे जानते थे कि आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि कोई भय नहीं था। सुबह सुबह दोनों मित्र ट्रेन की ओर भागते हैं। रेलवे स्टेशन का वह दृश्य आज भी कल्पना में जीवित है। दो छोटे से बैग, साधु वेशभूषा और आंखों में अद्भुत चमक। मेरा मन हिमालय की शांत चोटियों की ओर खिंच रहा था, जैसे पतंगा दीपक की लौ की ओर। लेकिन हर यात्रा में परीक्षा छिपी होती है। हिमालय की यह यात्रा भी योगानंद के लिए एक अदृश्य परीक्षा थी। रास्ते में दोनों मित्र कई कठिनाइयों से गुजरे। खाने को कुछ नहीं, जेब में बस कुछ पैसे, और लंबा सफर आगे। एक स्टेशन पर वे साधुओं से मिलते हैं। कुछ लोग उनकी नीयत पर शक करते हैं, और अंततः उन्हें पकड़ा जाता है। यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। वे घर से भागे थे ईश्वर की खोज में, लेकिन भाग्य ने उन्हें वापस लौटा दिया। बाहर से यह एक असफलता थी, लेकिन भीतर से यह एक दिव्य मार्गदर्शन था। योगानंद कहते हैं, मैं हिमालय की यात्रा पर नहीं जा सका, लेकिन इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि गुरु की खोज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। यह पंक्ति अध्याय का सार है। कभी कभी हम अपने हिमालय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम पहले अपने भीतर के हिमालय को खोजें। मुझे यह हिस्सा बहुत गहराई से छू गया, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम किसी चीज से भागना चाहते हैं, दुनिया से, जिम्मेदारियों से, दर्द से। हमें लगता है कि अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं तो शांति मिल जाएगी। लेकिन योगानंद की यह अधूरी यात्रा सिखाती है, शांति कोई जगह नहीं है, शांति एक अवस्था है। हम चाहे हिमालय जाएं या ना जाएं, अगर मन अशांत है तो बर्फ की चोटियों में भी हमें सुकून नहीं मिलेगा, और अगर मन शांत है तो भीड़ के बीच भी ध्यान संभव है। ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमें पहले अपनी इच्छा को त्यागना सीखना होगा। यह अनुभव योगानंद के लिए एक दिव्य संकेत था कि उन्हें जल्द ही अपने सच्चे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलने का समय आने वाला है। यह अधूरी यात्रा दरअसल अगली बड़ी यात्रा की तैयारी थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी हिमालय की अधूरी यात्रा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर अधूरी यात्रा का भी एक अर्थ होता है। कभी कभी असफलताएं ही हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं। कभी किसी रुकावट में ही हमारी मंजिल छिपी होती है, और कभी हिमालय की राह बंद हो जाना भी हमें गुरु की राह पर ले आता है। मनुष्य की सच्ची यात्रा किसी पहाड़ की नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊंचाई की होती है। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे बार बार यही महसूस हुआ, ईश्वर हमारे साथ है, बस उसकी योजना हमसे थोड़ी अलग होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया किताब का एक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई अधूरी यात्रा महसूस हुई है जिसने आपको भीतर से बदल दिया। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, जहां योगानंद अपने सच्चे गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलते हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है।